पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह पप्पू सिंह जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पूर्णिया पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पूरे गर्मजोशी के साथ पूर्णिया में उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर समर्थकों ने पप्पू सिंह और प्रशांत किशोर के बारे में जमकर नारेबाजी भी की और समर्थकों ने कहा कि जन स्वराज पार्टी बिहार की जनता के लिए तीसरी विकल्प है। इस मौके पर जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह ने सभी समर्थकों का शुक्रिया अदा किया और पार्टी के लिए मजबूती के साथ काम करने की अपील भी की। पप्पू सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पूर्णिया के कार्यकर्ताओं में कुछ ज्यादा ही उत्साह देखा गया। सीमांचल का शेर आया, देखो देखो कौन आया, सीमांचल का शेर आया, सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। जय बिहार, जय बिहार, जय 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 बिहार। ये पहली बार नहीं है कि मेरा स्वागत हो रहा है, ये मेरा घर है और हम मना भी करते हैं कि घर में लोग क्या स्वागत करते हो, लेकिन मेरा ये लोग शुरू से इसी गर्मजोशी से करते हैं। इस बार ज़्यादा खुशी है क्योंकि ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा खुशी है। बहुत खुशी है मुझे अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं जितना बना हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष उतना ही ये बने हैं और जितनी मेरी जिम्मेदारी है जन स्वराज को आगे ले जाने की, उससे ज़्यादा इनकी जिम्मेदारी है। सर तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी इनसे बांटने आया हूँ, कहने आया हूँ कि भाई चलिए सब लोग आगे। सर पूर्णिया और सीमांचल के लिए कुछ अगर संदेश वगैरह हो। पूर्णिया और सीमांचल हमारे पिछड़े राज्य का पिछड़ा हिस्सा है। अब आप समझ लीजिए कि सीमांचल कहाँ है, इसलिए अगर जन स्वराज को मौका मिलेगा तो ये मैं सीमांचल के लोगों को ज़रूर वादा कर सकता हूँ कि इतनी जल्दी उनमें परिवर्तन दिखेगा कि वो खुद हैरान होंगे और मेरी कही हुई बात झूठी नहीं होती, क्योंकि जब मैं 2004 में यहाँ सांसद बना था और पूर्णिया की जो स्थिति थी तो मैंने लोगों को कहा था कि अगर मौका दीजिएगा तो बदल के दिखाऊंगा। मैं समझता हूँ अधिकांश लोग मेरे कार्यकाल से प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। मैं वही फिर से वादा अपने सीमांचल के लोगों को करना चाहता हूँ कि अगर जन स्वराज को मौका यहाँ के लोगों ने दिया तो सीमांचल की जो ये स्थिति है, इस स्थिति से बाहर निकालकर उनको आगे बढ़ाना ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। पार्टी जो 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनी थी, जिसका अभियान 2 अक्टूबर 2022 से चल रहा था, अब इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूर्णिया की धरती से जो पुराने परिवार हैं, जो राजनीतिक परिवार हैं, पप्पू सिंह जी, उनको आज कमान मिला है। ये पूर्णिया वासी के लिए गर्व का विषय है। लेकिन कोसी और सीमांचल में बहुत ही मजबूती मिलेगी पार्टी को। आज उनका पूर्णिया में पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका स्वागत किया गया। उनको हरदा चौक से लेकर के यहाँ उनका आवास पर लाया गया और इसके लिए हम सब पूर्णिया ही नहीं पूरे सीमांचल के लोग हैं। माने जन स्वराज का अध्यक्ष पप्पू सिंह बनने के बाद कोसी और सीमांचल को काफ़ी मजबूती मिलेगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कोसी और सीमांचल में जो इनके तूती बोलती है उसका बहुत बड़ा फायदा हम लोग को मिलेगा। जन स्वराज मजबूत होगा और यकीनन जो 2025 का जो इलेक्शन अक्टूबर में होने वाला है वो उसमें पूरे के पूरे 243 सीट में हम लोग लड़ के सरकार बनाने का जो सपना है, प्रशांत किशोर जी का जो हमेशा जो आह्वान किए उसको आज बहुत बड़ा बल मिला है कि पप्पू सिंह जी से लोग हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यकीनन ये पुराने पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी माँ भी हमारे यहाँ का कभी MP रह चुकी हैं और ये भी रह चुके हैं कई बार, तो यकीनन हम लोग को कामयाबी मिलेगी। और आप देखते चलें दिन ब दिन एक से एक लोग लीडर जुड़ते जाएंगे पार्टी में। ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी बनने से पहले ही 1 करोड़ सदस्य बन चुका था और तमाम पार्टियां तो पहले बनती है, बंद कमरे में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर ऑफिस बनता है, फिर पार्टी बनती है, फिर सदस्य बनता है। हमारे यहाँ पहले सदस्य बना, सदस्य बनने के बाद पार्टी बनती है बनी। यकीनन जब 1 करोड़ से स्टार्ट ही हुआ पार्टी तो आप अंजाम देख लीजिए कि क्या जो पब्लिक का जो रुझान है, जो जिस तरह से जन स्वराज को ले रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है? बिहार में 60% लोग बिहार में बदलाव चाह रहे थे। पिछले 35 साल से जो लोग लगे हुए हैं, 15 साल जो जंगल राज रहा लालू यादव का,
उसके बाद 20 साल से ये अफसर राज चल रहा है। यकीन 35 साल से लोग बदजन हैं, परेशान हैं, आजिज हैं। ये तमाम लोग जो सर्वे के हिसाब से 60% लोग चाह रहे हैं बदलाव। हमारा वोट बैंक वही 60% लोग है। जनसुराज का जो वोट बैंक है कोई जाति समीकरण नहीं है, यही 60% वोट बैंक है जो बिहार में बदलाव चाहती है और उन तमाम लोगों को हम लोग एक जगह लाने में कामयाब हो रहे हैं। प्लान के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, स्कूल और शिक्षा के मुद्दे पर लोग अब वोट करना चाहते हैं। प्रधान जी गाँव जाकर के यही चीज़ तो बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट करें, आप और किसी अपने जाति के लिए वोट करना बंद कर दीजिए। जब तक आप जाति के लिए वोट करेंगे तो आपका नेता, आपका जात का नेता बड़ा होगा, आप बड़ा नहीं होंगे। 22 में किस तरह का अभियान चल रहा है सर? 22 में तो 35 साल नहीं बल्कि 45 साल से वहाँ पर जो 2 आदमी हैं, जो 2 परिवार के लोग जो राज कर रहे हैं, जिनको रहनुमाई करने का मौका मिला। एक हमारे हाजी सुभान साहब है जो 6 बार विधायक बन गए हैं, लेकिन आज भी वो धरना करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन लोग उससे उब चुके हैं और एक परिवार और है जो उनसे उब चुके हैं। तो एक बदलाव के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, अब एक रास्ता और बेहतर रास्ता और अच्छा रास्ता। माने 22 भी बदलाव के मूड में है। लेकिन 22 बदलेगा, पूरा बिहार बदलेगा। पूरे 243 सीट में हमारी पार्टी लड़ रही है, जिसमें सरकार बनाने का जो आंकड़ा है उसका बहुत आगे हम लोग निकलेंगे। सबके लिए खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच पूर्णिया में जो है जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। इससे खुशी की क्या बात है? अच्छा, तो क्या लग रहा है कि जनसुराज को जो है पूर्णिया और सीमांचल में जो है एक मजबूती मिलेगी? जी, सीमांचल में मजबूती मिलेगा, पूरे बिहार में मजबूती मिलेंगे। अब जो सीमांचल जो है ना, अब राजनीति का केंद्र बन चुका है। जो सीमांचल के साथ पहले भेदभाव होता था और सब राजनीतिक दल जो है मतलब सीमांचल को सौतेला व्यवहार सीमांचल के साथ किया जाता था, अब वो चीज़ नहीं है। क्या कहेंगे सर? बहुत ही खुशी का पल है कि हमारे पूर्णिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आदरणीय पूर्व सांसद आदरणीय उदय सिंह जी। तो बहुत ही गर्व की बात है पूर्णिया के लिए, और ज़रूर है कि 2025 में परिवर्तन का जो हम लोग सपना देख रहे थे वो पूरा होगा। पप्पू सिंह के आने से कहीं न कहीं जनसुराज और मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है। अब कहीं जनसुराज के टक्कर में कोई नहीं है। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।